राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम जय शंकर जय नमामि शंकर जय उमापति जय गंगाधर जय गोले कैलासपति जय शंकर जय नमामि शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलासपति हुआ गहो मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज सावन मास का ये तीसरा सोमवार है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ कि सावन का तीसरा सोमवार, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ शिवम शांतम जगन्नाथम वंदेतम लोकनायकम। ये श्लोक कहाँ से लिया गया इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें केवल इस अखबार वाले ने लिख दिया कि रुद्राभिषेक से शांति होते हैं ग्रहों और दोष दूर होते हैं उनसे मददगार में। आपके सामने फिर वही आपको सीन है कि वही आराध्य का अभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धा के सावन में आराध्य देव भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर के चरणों में सब लोग शीश नवा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। और ये ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जा रहा है। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में श्री शीलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण भाग में श्री शैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में इसका बहुत ही दर्शनीय स्थल है, ये दिखाया जा रहा है। दूसरा आप देखें, बम भोले बोले जा रहे हैं। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिनका वर्णन किया जा रहा है। ये ज्योतिर्लिंग ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नाम है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले में है। त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक नगर में स्थित है और एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के द्वारा समर्पित है। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भगवान शंकर का ये चित्र दिखाया जा रहा है। तो हमने इन दोनों चित्रों को बहुत ही मतलब जटिलता के साथ और उसके साथ प्राप्त किया, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ज्योतिर्लिंग इनका है, ये मल्लिकार्जुन का। अब इस पर पूरी घटना घटाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ समय चाहिए। हम अभी 2 मिनट के लिए बात कर रहे हैं आपसे, बस सुनिए। भगवान शंकर के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि भाई उनके बराबर संसार में कोई दीन दयालु नहीं, कोई दीन बंधु नहीं है। आज अभी अगर जिन लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा हो, उत्तरकांड के 108वां दोहा है, 108 दोहे से ठीक पहले जो स्तुति की गई है उसमें लिखा गया है, नमामि समीसान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। मैं पूरी श्लोक को बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें से एक बीच की लाइन है जिस पर मैं आपसे 2 मिनट चर्चा करूँगा, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं है। देखिए, करालम महाकाल कालम कृपालम। फिर सुनिए, करालम महाकाल कालम करालम गुणागार संसार न सारम न तो हम गुणागार संसार सारम न तो हम तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौल कल्लोलनी चारुअंगा रसद भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा। मैंने बीच की लाइन से मैं 4 बातें आपको बताई। किनके नाम के साथ? करालम, महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। मैं भी भगवान के दर्शन करने गया था। दुर्भाग्य रहा कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और आखिर में एक जल को डालने की एक प्रथा थी। इसके अंदर एक पाइप लगा था जिसके अंदर से जो लोग मंदिर के अर्घ्य तक नहीं पहुँच सकते थे वो वहाँ से जल डाल लेते जो शिवलिंग पर गिर रहा था। तो बस वही हुई, वहाँ तक अंदर तक नहीं पहुँच पाए। पहुँचने वालों की संख्या में बहुत ज़्यादा लोग वैसे लोग थे जो पैसा खर्च करके पंडों के द्वारा अंदर जा सकते थे। खैर मैं रात भर वहाँ रहा, लेकिन जैसे भी हो दर्शन इस तरह से नहीं हुआ जैसे आमतौर पर जाकर करना चाहिए था।
तो महाकाल जी के बहुत शहर में, नगर में हम गए, दर्शन लाभ जितना भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो आपको मैंने बता दिया। सब जिससे जो लिखा हुआ है उसी में मैं बोल रहा हूँ कि करालम, करालम माने कराल उसे कहते हैं जो बहुत ही विकराल, बहुत ही क्रूर हो, बहुत ही भयंकर हो, बहुत ही जितना कहना चाहिए जिसके में जो कच्चा चबा जाने वाला हो, बहुत ही हिंसक हो। और साथ साथ ये है कि जिसके मन में मस्तिष्क में व्यवहार में स्वभाव में बिल्कुल कोई दया दृष्टि हो ही ना, उसको कराल कहते हैं। उसी का नाम कराल है। जैसे हिंसक पशुओं में अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंसक पशु कौन है भाई? शेर है, बब्बर शेर है, बाघ है, चीता है। ये इन लोगों की लाइन में बहुत ही भयंकर हैं। और तो हैं तो जानवर बहुत से, जैसे इंडिया भेड़िया भी है, सब बहुत जल्दी खा जाते हैं, कच्चा खा लेते हैं, चबा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। उनमें बहुत सी सबसे ज़्यादा छोटी कुत्तों उत्तों का भी नाम आ जाता है, लेकिन सब बकवास है, कोई चीज़ नहीं। शेर का नाम सबसे ज़्यादा पहले आता है कि करालम। वो भगवान शंकर के लिए बात लिख दी। जहाँ तक मैं समझ पाया तो कराल माने बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा विभत्स रूप भी नहीं कह सकते कि बहुत ही भयंकर, जिसको देख करके आदमी बिल्कुल है। ऐसा क्यों है भाई? सिर्फ इसलिए है कि भगवान शंकर जो हैं वो सृष्टि के संहारक देवता है। संहार करने वाला व्यक्ति अगर मोहित हो जाएगा, मोह कर लेगा, सम्मोहन कर लेगा, किसी को हम भाई नहीं मार सकते, हम नहीं कर सकते, तो फिर वो अपनी ड्यूटी में फेल हो जाएंगे, बिल्कुल फेल। मैं आपको बताऊं कि एक जो जल्लाद जो फांसी की सज़ा देता है, एक बार उसका एक इंटरव्यू निकला था। मैं उस इंटरव्यू को मैंने पढ़ा, मैं भी दंग रह गया कि भाई वास्तव में क्या खास बात हो सकती है। उसने कहा कि ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो जल्लादी का काम कर रही है, और उसको फांसी की सज़ा देने के समय मुझे हम लोग को बुलाया जाता कि भाई फंदा नीचे गिराना है और जिसको फांसी दी जा रही है वो उसका गर्दन लटक जाएगी, मर जाएगा। कहना हम लोगों का मन नहीं करता, बहुत एक जिंदा आदमी को मारने की हिम्मत नहीं, जिसको हम जला नहीं सकते, जिसको हम पैदा नहीं कर सकते, जिसको स्वरूप नहीं प्रदान कर सकते, उसको हमको मारने के लिए जो ड्यूटी दी गई है, हम लोग बहुत मजबूरी में करते हैं। और कह रहे हैं कि मेरे बाबा करते थे, मेरे पिताजी करते थे, पिताजी के अब बेटे कर रहे हैं। तो तीसरी पीढ़ी तक का उन्होंने जिक्र किया था। तो कहते थे करते कैसे हैं, उस वक्त हम अपना कुछ ना कुछ जैसे नशे की कोई चीज़ खा लिया जिससे कि थोड़ा सा मन जो है वो उधर से हट जाए कि चिंता की बात नहीं है, जो मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्यूटी से बटन दबाना है, ख़त्म बात हो गया। भगवान शंकर के साथ ऐसा नहीं है। जिस वक्त प्रलय आता है, जिस वक्त संहार की स्थिति आती है, तो वो तांडव नृत्य करता है। तांडव नृत्य में पूरी धरती कांपती है, पूरे सब तरफ ज्वाला मुखी की तरह से फट जाता है, अग्नि भयंकर होती है और दावा निकल जाने लगता है। ये स्थिति आती है भगवान शंकर की जिस वक्त करालम का रूप। तो करालम भी है और वो महाकाल भी है, महाकाल है। महाकाल माने जो समय का भी बहुत बड़ा समय है वो है। लेकिन भगवान राम के लिए क्या लिखा हुआ? जो कालहु कर काला, जो भगवान शंकर जो काल हैं उनके भी वो काल हैं। उत्तरकांड में लिखा, वो सुंदरकांड में देख लीजिए, जो कालहु कर काला कह करके रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है और भगवान राम के लिए लिखा गया। तो इसमें लिखा हो करालम महाकाल, कालम माने समय। तो वो समय है, पल पर जो घट रहा, कम हो रहा, तो क्या हो रहा, ये हम एक तरह विनाश की ओर जा रहे हैं। हमारी जो विकासोन्मुख सभ्यता है वो अंतोगत्वा कहाँ जाएगी? जिस बिंदु से चली थी घूम करके चक्रीय क्रम से आखिर में उसी बिंदु पर जाएगी जिस बिंदु से प्रारंभ हुआ था। तो जो प्रारंभ हुआ तो अंत भी नहीं होगा, अंत भी तो नहीं होगा। तो जो अंत होना की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं और युगांतकारी परिवर्तन आ रहा है। तो उसमें जो समय की दूरी है, जो समय का मापन है, वो भी भगवान शंकर के हाथ में है, महाकाल के रूप में है। सृष्टि के विनाश में उनका सबसे बड़ा योगदान है, महाकालम है। और जिसे कहना चाहिए भयंकर है, बहुत ज़्यादा, और सबको खा जाने वाला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल। चौथा शब्द क्या लिखा हुआ, बहुत गौर सुनिए। चौथा शब्द में लिखा हुआ है कि कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम। अब बताइए, जो इतना भयंकर होगा, इतना ज़्यादा विकराल होगा, इतना ज़्यादा हिंसक होगा, या यूँ कह लीजिए जितना ज़्यादा संवेदन शून्य होगा, ऐसा व्यक्ति कृपालम, बहुत ही विरोधाभास है। नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। अगर हो सकता है तो फिर भगवान शंकर के लिए हो सकता है। और या फिर यह हो सकता है कि माँ जो है वो 2 थप्पड़ लगाती है, कान में हटती है, तड़ा 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 तड़ा, फिर
बहुत रोगे, बहुत रोगे। जब बच्चा रोता, अरे आ जाओ, तुरंत वो अपने गले में समेट लेती है और कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं, तुमने गलती की, हमने मार दिया, हमको हमारा दिल दुखा। और दोनों माँ बेटे खूब रोते हैं। हमने अपने आंखों से देखा माँ का गुस्सा क्षण भर में चरणों के नीचे पहुंच जाता है और बच्चा उनकी गोद में जाते ही ऐसा खुश होता है जैसे लगता है कि उसको कोई स्वर्ग का बहुत बड़ा सुख मिल गया हो। तो ऐसा कृपाल अगर कोई संसार में हो सकता है तो वो करालम होते हुए भी कृपालु है, बहुत कृपा करने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम लिखा हुआ आशुतोष तुम आवडर दानी, आशुतोष तुम आवडर दानी, प्रणाम दीन बंधु दीन दानी। आप दीन बंधुओं के दीन बंधु हैं और दान देने वाले हैं, सबका भंडार भरने वाले हैं, सबकी झोली भरने वाले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्नचित होने वाले हैं। प्रसन्नचित होना ही उनकी सबसे बड़ी, बहुत बड़ी उनकी समस्या है। अपने प्रसन्न, जब किसी में प्रसन्न हो जाए तो उसको सबको निछाव कर दें और अपने आप को फंसा लेते हैं। इतने भयंकर नाम दिया गया। उसकी हालत यह है कि जिस वक्त भस्मासुर को उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसने कहा हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसको चाहूँ उसको भस्म कर दूँ। भगवान ने कहा ए मस्त जाओ, हो गया। तो उसने कहा पहला प्रयोग आप ही पर, पहला प्रयोग आप ही पे करें। और भैया अपना हाथ लेकर के भगवान शंकर के ऊपर रखने लगा। अब भगवान शंकर भागे, भागते 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 कहे अब तो मैंने बड़ी भारी गलती की थी, अब मुझे बचाए कौन, ये तो अभी मेरे सिर पर हाथ रख देगा, मैं मर जाऊँगा, मेरा अंत हो जाएगा। तो भागते 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 एक गुफा में गए और गुफा में जाकर उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा, निवेदन प्रार्थना किया कि महाराज आप आइए जल्दी से, हमारी जान खतरे में। भगवान विष्णु आए, उन्होंने कहा अरे आप हमेशा इसी तरह काम करते हैं, हमेशा यही काम करते हैं, इतनी जल्दी खुश होने की क्या जरूरत थी, और आपने दे दिया, बताइए अब क्या किया जाए, उसको कुछ करना पड़ेगा भाई, आपको जो बचाना है। तो तुरंत वो गुफे से निकल के दोनों आदमी वो वहीं खड़े रहे। भगवान विष्णु आए एक मोहनी के रूप धारण करके आकर के उससे कहने, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, भस्मासुर कहाँ जा रहे हो। कहने मैं भगवान शंकर का पीछा कर रहा हूँ, मैं उनका प्रयोग देखूँ। कहने कौन सा प्रयोग, तो जला कर देखेंगे कि सिर पर हाथ रखते जल जा। अरे कहने छोड़ो हटाओ। तो वो भस्मासुर कह रहा आप तो इतनी सुंदर लग रही हैं कि आप जो कुछ कहेंगे वो मान लेंगे। कह रहे मेरी सुंदरता से मत जाओ, मेरी बात मानो, अगर तुम हमारे साथ नाच कूद सकते हो तब तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारी बात माने, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो क्या करना है, नाचना है। तो कैसे नाचना, जैसे हम बताते। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक हाथ सिर पर रखो और एक हाथ कमर पर रखो, और जैसे हम कमर मटकाएं ऐसे मटकाना। भस्मासुर ने कहा ठीक। अच्छा वो उनके ऊपर मोहित हो गया क्योंकि वो मोहिनी थी, माया ही रूप धारण कर रखा था। तो जैसे ही उसने कमर पर हाथ रखने के बाद सिर पर हाथ रखा तुरंत भस्म हो गया, भस्म सात हो गया। भगवान शंकर को भस्म कर बाहर उनका त्राहिमाम भगवान आपने बचाया। तो भाई भगवान ने कहा मैं तो बचाऊंगा, ये क्या करूँगा, मेरा काम पालन करना और आपका तो काम संहार करना है, उसके बाद भी आप अपने आप को फंसाए पड़े। तो कालम भी तो है, करालम भी है, और साथ साथ इतने कृपालु हैं कि अपनी जान को भी खतरे में डालकर अपनी जान को हथेली में रख करके भी सबको वरदान देने में सक्षम है। तो ऐसे महान परमात्मा, ऐसे महान भगवान शंकर को हम लोग हृदय से प्रणाम करते हैं। और सबसे ज़्यादा यही कह सकते हैं कि भगवान शंकर से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ प्राप्त करने से पहले आपको एक बात करनी है कि बिनु छल विश्व नाथ परनेऊ, राम भक्ति कर लक्षण। जो राम की भक्ति दे सकता है, जो राम की भक्ति में स्वयं लीन रहता है, उससे अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो बिना छल के, बिना किसी राय लपट के, बिना किसी चाहत के आप उनके चरणों में सिर झुकाइए और क्या कहिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये कह करके आप भगवान को प्रसन्न करिए और वो आपको प्रसन्न करें। जय श्री